नमस्ते दोस्तों, ये है मेरी प्रेगनेंसी के 21st वीक का अपडेट। हर बार की तरह अपने अपडेट को मैं डिवाइड करूंगी फिजिकल चेंजेस में, फिर डॉक्टर्स और लैब के अपॉइंटमेंट, फिर उसके बाद मैं क्या खा रही हूँ, तो मेरी फूड हैबिट्स, मेरी क्रेविंग, उसके बाद मैं कैसे वर्कआउट कर रही हूँ, फिजिकली एक्टिव कैसे रह रही हूँ, और फाइनली मेरा ओवरऑल मूड कैसा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फिजिकल चेंजेस। तो मेरा टमी अभी सिग्निफिकेंटली दिखने लगा है, क्योंकि ये 21st वीक है, तो ऐसा तो होना ही है। अभी जो बच्चे का साइज है वो करीब 10 से 11 इंच के बराबर है, यानी एक फुल साइज्ड बनाना के बराबर में बेबी का साइज हो चुका है। मेरी जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर वाली ऐप है उसमें हर हफ्ते अपडेट आता है एक फ्रूट का कि ये वीक कंप्लीट हो गया है और अब बेबी का साइज ये है, तो उसे देख के काफी अच्छा लगता है। बाकी फिजिकल सिम्टम्स में मुझे नोज ब्लीड हो रही है इस हफ्ते। उसके बारे में मैंने डॉक्टर से डिस्कस किया था, उन्होंने बोला था कि नॉर्मल है, बहुत ज्यादा होगी तभी दवाई रिकमेंड करेंगे, पर मैनेजेबल नोज ब्लीड है। नेजल कंजेशन भी रहता है, बट मैं उसे सलाइन वॉश करके और वैसलीन लगा के अंदर ऐसे सॉल्व कर रही हूँ। इचिंग अभी भी हो रही है, पर बहुत ज्यादा इचिंग नहीं हो रही है। मैं कोकोनट ऑयल से मॉइस्चराइज करती हूँ, थोड़ा कूलर शावर लेती हूँ, और इसके अलावा यहाँ पे विंटर है पर फिर भी मैंने घर पे ह्यूमिडिफायर रखा हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ा इचिंग कम है। बाकी और फिजिकल सिम्टम्स में मेरी एक्टिविटी में कोई कमी नहीं आई है, थैंकफुली। इस पूरी प्रेगनेंसी में अभी तक, ये मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर है, तो अभी तक मुझे बहुत लेजी फील कभी नहीं हुआ है, जो जनरली हो जाता है। तो मैं काफी एक्टिव रहती हूँ, वॉक करती हूँ, डांस भी कर लेती हूँ, तो ऐसे कोई बहुत मुश्किल मुझे अभी तक नहीं आई है इस वीक में। फिजिकल चेंजेस में एक नई चीज हो रही है कि मेरा जो स्टूल है उसका कलर ब्लैक या ग्रीन हो रहा है। मुझे शक है कि शायद वो जो मैं फेरस सल्फेट आयरन सप्लीमेंट्स ले रही हूँ उसकी वजह से शायद हो रहा है। उसे मैंने डॉक्टर से डिस्कस किया और अभी अब मैं आगे बताऊंगी कि डॉक्टर ने क्या कहा। उसके अलावा मेरा जो नीचे प्यूबिक एरिया है, थाई वाला, इनर थाई वाला रीजन है, उसमें थोड़ा स्ट्रेचिंग सी फील होती है, स्पेशली जब मैं सुबह उठती हूँ काफी लंबे रेस्ट के बाद में, तो एक आवाज सी आती है, कट कट सी आवाज। तो वो भी मैंने डॉक्टर से डिस्कस की, उसके बारे में भी आपको मैं अभी बताऊंगी। तो अब बात करते हैं डॉक्टर्स और लैब के अपॉइंटमेंट के बारे में। जैसे मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि हमारा 20 वीक का एनाटॉमी स्कैन था, पर क्योंकि बच्चे ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट नहीं किया, वो ऐसे कुकड़ों बन के नीज में सर रख के बैठा हुआ था, वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया स्कैन। उसमें लिवर, किडनी, इंपॉर्टेंट कुछ ऑर्गन्स रह गए थे, तो इस वजह से हमें इस वीक फिर से एक फॉलोअप स्कैन के लिए बुलाया था ताकि वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। तो इस हफ्ते वो भी हुआ, और इस हफ्ते एक दूसरे डॉक्टर ने वो स्कैन के रिजल्ट्स चेक किए और उन्होंने बोला कि आपका जो हमने बताया था कि जो प्लेसेंटा पोस्ट एंटीरियर है वो तो है ही अभी भी, साथ में जो प्लेसमेंट है कॉर्ड का वो थोड़ा सा मार्जिनल है, वो भी है, पर अभी स्कैन से ऐसा लग रहा है कि शायद आपको एक जो एडिशनल स्कैन होता है 32nd वीक में अल्ट्रासाउंड का, शायद उसकी जरूरत ना पड़े। तो वो लेटर ऑन हमको मेरा डॉक्टर बता देगा कि जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगी प्रेगनेंसी की, वो स्कैन चाहिए कि नहीं चाहिए। फिर मैंने जो बात की कि मुझे स्टूल ग्रीन और ब्लैक हो रहा है, तो डॉक्टर ने बोला कि आप फेरस सल्फेट की सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो शायद उसकी वजह से हो रहा है, तो कोई एडिशनल प्रॉब्लम की, मतलब ऐसे मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। मैंने अपने प्यूबिक एरिया में, इनर थाई एरिया में स्ट्रेचिंग के बारे में बताया, और जो ये पेल्विक गर्डल है यहाँ पे थोड़ी सी आवाज आती है, इसके बारे में बताया। तो उन्होंने बोला कि आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कीजिए जिससे आपका पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथन हो, योगा कीजिए, और ये तो मैं ऑलरेडी कर ही रही हूँ, तो उन्होंने बोला कि आप और अच्छे से स्ट्रेच कीजिए तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा मेरे अब आगे पूरी प्रेगनेंसी के 11 और अपॉइंटमेंट्स हैं, रेगुलर अपॉइंटमेंट्स इंक्लूडिंग अल्ट्रासाउंड, एक जो होगा 32nd वीक में, तो वो सब स्केड्यूल हो गए। आज ही उन्होंने सब कुछ स्केड्यूल कर लिया था, मतलब इस वीक जिस दिन हम गए थे उस समय सब कुछ ही स्केड्यूल हो गया था। तो अभी मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ कि मेरी पूरी जो जर्नी है उसमें एटलीस्ट लैब, डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट, ये सारे के सारे फिक्स है। उसमें कुछ एडिशनल या कम भी हो सकते हैं, बट अभी के लिए मैं निश्चिंत हूँ कि जो लॉजिस्टिक्स का काम है, मीटिंग शेड्यूल करने का, वो सब फिक्स्ड है। इसमें मेरे सारे अपॉइंटमेंट डॉक्टर्स के साथ ही हैं, क्योंकि मेरी प्रेफरेंस थी कि मैं हमेशा अपने अपॉइंटमेंट्स में किसी डॉक्टर से मिलूं। यहाँ यूएस में अक्सर डॉक्टर्स की कमी के कारण भी और दूसरे कामों में डॉक्टर्स बिजी रहते हैं, उस वजह से जो ऐसे अपॉइंटमेंट्स होते हैं प्रीनेटल, इन्हें मिडवाइफ्स, ओबीजीवाईएन यही हैंडल कर लेते हैं, नर्सेस। बट मुझे, मेरी प्रेफरेंस थी कि मुझे डॉक्टर से ही मिलना है, तो इस वजह से मैंने उसी हिसाब से मैंने वो काफी एडवांस में अपने अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर लिए हैं।
तो मेरे सारे अपॉइंटमेंट डॉक्टर्स के साथ है एक्सेप्ट फॉर एक अपॉइंटमेंट जो एक मिडवाइफ के साथ रहेगा। इसके अलावा इस अपॉइंटमेंट में मुझे डॉक्टर ने आगे की जो चाइल्ड बर्थ क्लासेस होती है, जैसे लैक्टेशन की क्लासेस है, मैं अपने हस्बैंड के साथ बर्थिंग क्लासेस वगैरह ले सकती हूँ, तो उसके बारे में रिसोर्सेज दे दिए थे और अपॉइंटमेंट वगैरह के लिए भी डिटेल्स दे दिए थे। तो हम अभी कंसिडर कर रहे हैं कि हम कौन कौन सी प्रीनेटल क्लासेस अटेंड करेंगे। ये भी एक एक्साइटिंग टाइम है मेरे हस्बैंड का पार्टिसिपेट करने के लिए इस प्रेगनेंसी जर्नी में। तो उसका अपडेट मैं आपको अगले हफ्ते दूंगी या फिर कुछ टाइम बाद दूंगी कि हम कौन कौन सी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। अब बात करते हैं इस हफ्ते के मेरे खाने पीने के स्केड्यूल के बारे में। तो इस हफ्ते मैंने काफी हाई फाइबर हाई प्रोटीन डाइट इंक्लूड कर ली है। मैं सुबह ओटमील बनाती हूँ जिसमें मैंने कोकोनट मिल्क और शुगर फ्री में बनाया है मैंने। उसमें मैं ब्लूबेरी, रात को भिगाए हुए अंजीर और प्रून्स, आमंड्स वगैरह मैं उसे डाल के खाती हूँ। उससे काफी फाइबर मुझे मिल जाता है। अंडा खाती हूँ। वे प्रोटीन को मैं पानी में मिला के पीती हूँ। इसके अलावा गाजर, हमस, तो ये सारे जो प्रोटीन के सोर्सेस है इस हफ्ते मैंने काफी बढ़ा लिए हैं अपनी डाइट में। पानी भी बहुत इंक्रीज कर लिया है क्योंकि फेरस सल्फेट का जो मैं सप्लीमेंट ले रही हूँ उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है, तो उसको मैं बैलेंस आउट करने के लिए काफी फाइबर खा रही हूँ, रोटी खा रही हूँ। अभी मैंने अभी तक बताया आपको कि मुझे ऐसी कोई स्पेशल क्रेविंग नहीं हो रही है, मतलब स्पेशल फूड की जो क्रेविंग होती है ना, ऐसे मुझे नहीं हो रही है स्पेशली कुक्ड फूड की। बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं खाती रहूं पका हुआ अच्छा खाना। तो मैंने इस हफ्ते आलू का पराठा भी खाया, एक दिन हलवा बना के भी खाया, और जो जो भी मेरा मन थोड़ा भी करता है, मैं उसे क्रेविंग नहीं कहूंगी बट क्योंकि मैं मिस कर रही हूँ क्रेविंग, तो इसलिए मैं जबरदस्ती अपने दिमाग में क्रेविंग पैदा कर रही हूँ नए नए तरीके के खाने पकवानों के बारे में सोच के, तो वो मैं खा रही हूँ इस हफ्ते। अब बात करते हैं मेरे वर्कआउट रूटीन के बारे में, कैसे मैं एक्टिव रहती हूँ। तो इस पूरे हफ्ते मैंने 3 दिन वॉक की, आउटडोर वॉक की, 1-1 घंटा मैं वॉक करती हूँ। 3 दिन मैंने योगा किया, मैं एक योगा ट्रेनर भी हूँ, तो एक दिन मैंने योगा सिखाया भी, डांस भी किया, लाइट डांस, और ओवरऑल भी मैं घर में अंदर एक्टिव रहती हूँ। बहुत ज्यादा समय मैं बैठती नहीं, बैठती भी हूँ तो थोड़ा थोड़ा देर में मैं चलती रहती हूँ घर के अंदर ही। तो काफी एक्टिव मैंने इस हफ्ते अपने को रखा है। इसी वजह से मेरा जो वजन है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है इस प्रेगनेंसी में। थोड़ी सी पफीनेस है, शायद वो होती होगी, बट बाकी ऐसे कोई वजन में बहुत इंक्रीज नहीं है, तो ये भी एक अच्छी बात भी है। कुछ लोगों को लगेगा कि बुरी बात है कि 21st वीक में भी इतना वजन नहीं बढ़ रहा, पर नहीं, मैंने डॉक्टर से बात किया, उन्होंने बोला कि नहीं, आपका नॉर्मल है, अगर आप एक्टिव फील कर रहे हैं, बच्चे की जो प्रोग्रेस है वो उन्होंने अल्ट्रासाउंड में देखी ली कि ग्रोथ सही हो रही है, तो कोई कंसर्न की बात नहीं है। और मैं एक्चुअली फ्रेंकली बहुत जोर नहीं दे रही हूँ ज्यादा खाने में कि मेरा वजन बढ़ जाए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो डिलीवरी के टाइम पे आपका वजन अच्छा होना चाहिए, उसके बाद में भी मतलब अगर बढ़ गया तो जेस्टेशनल डायबिटीज की भी प्रॉब्लम हो सकती है प्रेगनेंसी के दौरान, और बाद में भी बड़े प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो मैं एक हेल्दी वेट मेंटेन करना चाहती हूँ इस प्रेगनेंसी। फाइनली बात करते हैं मेरे फीलिंग्स, मेरे मूड के बारे में। तो आपको दिख ही रहा होगा कि मैं ऐसे डिस्ट्रेस में नहीं हूँ, खुश हूँ और स्माइल कर रही हूँ। तो मैंने अपने मूड को काफी बैलेंस रखा है। प्रेगनेंसी में मूड को बैलेंस रखना काफी मुश्किल हो जाता है महिलाओं के लिए, पर मैंने क्योंकि अपने से प्रॉमिस किया था, ये कमिटमेंट है कि मैं अपना मूड पूरी प्रेगनेंसी में अच्छा रखूंगी और इस प्रेगनेंसी की जर्नी को एंजॉय करूंगी, इसलिए मैं काफी खुश हूँ। और ग्रेटिट्यूड जर्नल में रोज लिखती हूँ, प्राणायाम करती हूँ, योगासन करती हूँ, वॉक करती हूँ, ये सब मुझे बहुत हेल्प करता है अपने मूड को अच्छा रखने के लिए। और आप लोगों से बातें करती हूँ, इस तरह से वीडियो बनाती हूँ, तो इसमें भी मुझे बहुत एनर्जी मिलती है ऐसा करने करने से। तो ये था मेरी प्रेगनेंसी के 21st वीक का अपडेट। 22nd वीक का अपडेट लेके मैं जल्दी आपके पास आऊंगी। नमस्ते।